बच्चों, आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया था। तो हम कार्यपालिका का वर्णन कर रहे थे। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। जिसमें से हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 76 में। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो क्या लिखा गया अनुच्छेद 76 में कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होता है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। तो हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तब हमारे सामने आया था अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया था? क्या लिखा हुआ कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो सैद्धांतिक दृष्टि से समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी मंत्रिपरिषद। आगे है फिर मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का तो हम जब कार्यपालिका पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका के दो होते हैं, तो संवैधानिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो संविधान की दृष्टि से कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक रूप से इसका प्रयोग वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो आगे है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद के गठन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की
प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति है वो बाध्य है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है। ये इसका चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री। और उससे नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति। फिर है दूसरा, मंत्रियों, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में किन किन मंत्रियों को शामिल करता है, ऐसा निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन उन्हें नियुक्त करने का कार्य है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति है वो बाध्य होगा। ऐसा hमारे संविधान में लिखा गया है। तीसरा क्या है? तीसरा है मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य विभाजन यानी कि मंत्रियों में कार्य का विभाजन है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। फिर है अगला, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो 6 महीने बाद में उसकी सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। ठीक है। फिर है अगले पांचवा क्या है? मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। तो पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, उनको राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की 2 शपथ लेनी आवश्यक होती है। और यह शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। सामान्य रूप से इसका कार्यकाल है वो अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद है वो तब तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। अगर संसद में मंत्रिपरिषद है वो विश्वास खत्म हो जाए तो मंत्रिपरिषद है उसकी वो समाप्त हो जाती है। अगला है मंत्रियों के वेतन भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्ते। तो मंत्रियों को मासिक वेतन मिलते हैं और मासिक भत्ते मिलते हैं। इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। और निःशुल्क निवास स्थान,
निःशुल्क यात्राएं, निःशुल्क टेलीफोन बिल, ये सभी है ये मंत्रियों को मिलते हैं। फिर है 8वां मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद, तथा मंत्रिमंडल या कैबिनेट। कैबिनेट का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद की लघुत्तम इकाई है वो क्या होती है? मंत्रिमंडल। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, सिर्फ एक जगह है वो मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में है वो मंत्रिमंडल का उल्लेख लिखित रूप में मिलता है, और कहीं पर भी लिखित रूप में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो मंत्रियों की श्रेणियाँ, तो मंत्रियों की कितनी श्रेणियाँ होती है? 3 श्रेणियाँ होती है। मंत्रियों की श्रेणियाँ, मंत्रियों की कितनी श्रेणियाँ होती है? 3। एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट, मंत्रिमंडल या कैबिनेट। दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उपमंत्री। तो मंत्री है वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये मंत्री है, ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री भी है वो कैबिनेट का सदस्य होता है। इन्हें विभागीय मंत्री भी कहते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं ये मंत्री। ठीक है। दूसरा है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वो मंत्रिमंडल ही होती है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था। ये 2 तरह की होती है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो भारत में है संस्थात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वो कौन होती है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई मंत्रिमंडल होती है। इकाई या शक्ति मंत्रिमंडल होती है। ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन्हें विभागीय मंत्री भी कहते हैं। प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का सदस्य होते हैं। यह मंत्रियों में सर्वोच्च मंत्री होते हैं। और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वो मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। ठीक है। दूसरा है राज्य मंत्री।
तो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच में इनकी स्थिति होती है। तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट व उप मंत्री के बीच की स्थिति होती है इनकी, उप मंत्री के बीच की स्थिति। ठीक है, इन्हें स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी कहते हैं। सामान्य रूप से यह कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से अगर इन्हें कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया जाए तो ये कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से। सलाह से कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ऐसे है वो कैबिनेट की मीटिंग में ये शामिल नहीं होते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इनको बुलाना चाहे तो ये कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तीसरे हैं उप मंत्री, जो राज्य मंत्री से भी नीचे होते हैं। सर्वोच्च इकाई है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की, वो कौन सी है? 3 तरह के मंत्री होते हैं। सबसे ऊंचे है वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री होते हैं, उससे नीचे राज्य मंत्री होते हैं और उससे नीचे उप मंत्री होते हैं। तो उप मंत्री का कार्य क्या है? राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्रियों की कार्यों में सहायता करना, यानी कि किसी भी, जैसे मान लो रेलवे विभाग है तो रेलवे विभाग का मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल अगर कोई कार्य करवाना चाहे तो वो उप मंत्री से करवा सकता है। उप मंत्री का कार्य है इनकी सहायता करना राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की। तो यह हो गया आपकी मंत्रियों की श्रेणियाँ। 3 श्रेणियाँ होती है मंत्रियों की, मंत्रिमंडल या कैबिनेट, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ठीक है, तो यह हो गई आपकी मंत्री परिषद। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे मंत्रिमंडल। जो मंत्री परिषद की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल।